60 साल विकास के, 7 साल विनाश के, 7 साल देश के खिलाफ साजिश के, 7 साल बेलगाम संकट के, 7 साल भाजपाई विनाश के, 7 साल दम तोड़ते विश्वास के। दरअसल आज 7 साल हो गए हैं देश को एक नाकाम, नाकारा और नासमझ सरकार का बोझ ढोते हुए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी इन पिछले 7 सालों में भाजपाई हुकूमत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने देश को हर तरीके से तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाजपाई हुकूमत के ये 7 साल गर्त में जाती अर्थव्यवस्था, बेकारी से जूझते युवा, सत्ता के अहंकार से सड़क पर बैठे किसानों, दांव पर लगती संप्रभुता, मनमानियों से महाविनाश की पटकथा, योजनाओं के माया जाल में उलझकर गुर्बत का जीवन जीते गरीबों और महिला के मान, दलित आदिवासी पिछड़ों के आत्मसम्मान को आघात के रूप में याद किए जाएंगे। भाजपाई हुकूमत ने कदम कदम पर तबाही और विनाश के जो निशान छोड़े हैं, वो कई दशकों तक मिट नहीं पाएंगे। इस तबाही की शुरुआत हुई 2014 में, जब प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता हासिल की। झूठ, जुमलों और दुष्प्रचार के बल पर सबसे पहला हमला किया गया किसानों पर। भूमि अधिग्रहण बिल को कमजोर करके किसानों की जमीन छीनने का घिनौना प्रयास किया गया। जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों की सहमति लेने के प्रावधान तक को खत्म कर दिया गया। इस हमले के खिलाफ देश के किसानों और कांग्रेस ने लंबी लड़ाई लड़ी और सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया। 2015 में तो भाजपाई हुकूमत ने दांव पर देश की सुरक्षा को ही लगा दिया। सबसे पहले तो 126 राफेल की डील को मात्र 36 एयरक्राफ्ट तक सीमित कर दिया गया, और वो भी ज्यादा कीमत देकर। इससे भी मोदी सरकार को तसल्ली नहीं हुई तो देश की सरकारी कंपनी HAL को इस डील से बाहर करके मित्र धर्म निभाया और देश धर्म को खूंटी पर टांग दिया गया। राफेल विवाद मोदी सरकार पर अमिट दाग है। 2016 में मोदी सरकार ने देश की आर्थिक इमारत को कमजोर कर दिया। रात के 8 बजे नोटबंदी के बेवकूफाना फैसले ने देश की आर्थिक नींव को हिलाकर रख दिया। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। करोड़ों बेरोजगार हुए, लाखों का धंधा छिन गया, हजारों फैक्ट्रियों पर ताला लग गया, सैकड़ों ने बैंक की कतारों में दम तोड़ दिया और नतीजे के रूप में 99% से भी ज्यादा पुराने नोट वापस आ गए और देश को आर्थिक तबाही झेलनी पड़ी। अभी देश नोटबंदी से उबरा भी नहीं था कि गब्बर सिंह टैक्स ने देश के व्यापार जगत की कमर तोड़ कर रख दी। 5 अलग अलग स्लैब बना दिए गए। मध्यम वर्ग को आर्थिक बोझ सहना पड़ा। किसानों के कृषि उपकरणों तक पर टैक्स लगा दिया गया। इस GST की वजह से छोटे और मध्यम उद्योगों को अपने मुनाफे में 20% तक का नुकसान उठाना पड़ा और कर्मचारियों को छटनी का सामना करना पड़ा। 2018 के साल में भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दिया। बॉन्ड के जरिए मिलने वाले चंदे में 95% तक भाजपा को मिला है। इसी से आप इसकी गहरी जड़ों का अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ अपनी सांप्रदायिक सोच को संतुष्टि प्रदान करने के लिए भाजपा ने CAA और NRC के जरिए देश को नफरत की आग में झोंकने का प्रयास किया। भाजपा की इस नफरत वाली राजनीति ने न केवल देश के VX के पहिए थामे हैं, बल्कि आर्थिक नुकसान भी किया है, और ये नुकसान सिर्फ भारतीयों का हुआ है। 2020 के साल में भाजपाई हुकूमत ने देश पर दोहरे हमले किए। एक तरफ कोरोना की तमाम चेतावनियों को नजरअंदाज करके देश में दूसरी हाहाकार लहर के लिए रास्ता तैयार किया गया। नासमझ लॉकडाउन करके GDP ग्रोथ को -23.9% पर लाया गया। सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को जान गंवानी पड़ी, गरीबों को खाने के लाले पड़ गए, और दूसरी तरफ देश में अन्नदाता पर 3 काले कानून थोप दिए गए, और वो भी तानाशाही तरीके से, जिनके खिलाफ देश का किसान आज भी दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहा है। भाजपाई हुकूमत की लाठी, गोली और कटीले तारों वाले अत्याचार के बावजूद 2021 का साल भाजपाई नाकामी और प्रधानमंत्री मोदी की नौटंकी के कारण भारतीय जिंदगियों के लिए भयावह साबित हो रहा है।
कोरोना की दूसरी हाहाकार लहर में लोग ऑक्सीजन की कमी से तड़पकर मरते रहे और प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में व्यस्त रहे। पहले जब आया तब तो मेरे लिए वोट मांगता था, फिर भी 1/4 लोग भी नहीं थे सभा में। लगभग 1,59,00,000 संक्रमित हुए, 1,68,000 ने दम तोड़ दिया और ये गिनती अभी जारी है। दवाओं से लेकर वैक्सीन तक विदेशों में बांट दी गई और भारतीय तरसते रहे। ये गलतियां नहीं हैं, गुनाह हैं और गुनाह की माफी नहीं होती। माफी प्रधानमंत्री को भी नहीं मिलेगी।